हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक चैनल रजी ट्रिपल वन गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि चैनल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज लाइक ऑलवेज। तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये दो क्यूट क्यूट से जो है सिंबल हैं। एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है। तो आज की रीडिंग का पहले मैं टॉपिक बता दूं, उससे पहले कि आप जो है अपने लिए सिंबल्स चुने। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आने वाला जो मंथ है अक्टूबर का, वो हम सबके लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर आपको ये वाला सिंबल अट्रैक्ट करता है, ऑरेंज कलर, तो आप ये चुन सकते हैं। अगर ग्रीन करता है तो आप ग्रीन जो है यहाँ पर चुन सकते हैं। टेक अ मोमेंट, थिंक, choose and then we will start the reading. Okay, आई गेस अब तक आपने जो है अपने लिए सिंबल जो है वो चुन लिया होगा। तो अगर जिन्होंने चुना है ये ऑरेंज वाला, तो चलिए पहले स्टार्ट जो है वो इसी से यहाँ पर करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर देम एंड प्लीज़ कमेंट एज वेल एंड कीप मोटिवेटिंग मी। तो रहिए पॉजिटिव एंड देखते हैं कि आने वाला जो मंथ है अक्टूबर का, वो कैसा रहने वाला है। डिवाइन की एनर्जीज और उनकी गाइडेंस यहाँ पर देखेंगे कि क्या निकल कर आती हैं। तो कार्ड है हमारे पास पहला, द टेम्परेंस। द एम्प्रेस, फेमिनाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। कैसे इन कार्ड्स को देखकर आपको क्या लगता है, कैसी एनर्जीज आ रही हैं? द चैरियट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पॉजिटिव। अगर आप देखें तो मेजर अरकाना के 5 कार्ड हैं हमारे पास। द स्टार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स। तो चलिए देखते हैं कि साइन और एनर्जीज क्या है यहाँ पर। हालांकि जैसे कि मैंने बोला, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है ये रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है तो रीडिंग आपकी है। फिर भी बढ़ते हैं हम यहाँ पर एनर्जीज की तरफ। तो यहाँ पर है वाटर साइन हमारे पास, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा है हमारे पास द टेम्परेंस, नॉलेज, सेक्रेटेरियस। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी चैरियट से। कैंसर जो है एक मजबूत सिंबल यहाँ पर निकल कर जो है वो आया है गाइस। स्टार से एक्वेरियस, कुंभ राशि स्ट्रांग है यहाँ पर। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर एनर्जीज देखूँ तो इमोशंस, प्यार, परिवार, रिलेशनशिप, रिश्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। साथ ही साथ पैसा, बिजनेस, जॉब, एलिमेंट्री चीज़ें जो एलिमेंट से भरी हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी काफ़ी सारी जो है यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या यहाँ पर एनर्जीज आपके लिए हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर बात करते हैं टेम्परेंस के कार्ड से, तो गाइज कहीं ना कहीं सेहत को लेकर थोड़ा सा ऊपर नीचे रही है आपकी सिचुएशन। और हो सकता है सेहत से रिलेटेड समस्या आपकी काफ़ी लंबे टाइम से चलती चली आ रही हो और आप दवाइयाँ ले लेकर इतने परेशान हो चुके थे
या हो चुके हो कि आपको लगता है कि बस और नहीं हो पाएगा और सिचुएशन जो है वो सुधर नहीं रही है। आपने बहुत कोशिशें भी की हैं चीज़ों को सही करने की, सुधारने की, पर फिर भी यहाँ पर जो है कहीं न कहीं कोई न कोई स्ट्रगल आपकी लाइफ़ में रहा है। तो कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी में सुकून यहाँ पर चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आप बाहरी चीज़ों को छोड़कर या आपके जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू चल रहे हैं, उन चीज़ों को आप आगे लेकर चलें। ताकि आप अपनी मेडिकेशन को, अपने जो भी आपकी समस्या चल रही है सेहत से रिलेटेड, उसको ठीक कर पाएँ। बहुत लंबे टाइम से चल रही है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत टाइम से अगर कोई चीज़ चल रही होती है और वो सुधर नहीं रही होती है, तो हम एक पॉइंट पर आकर गिव अप कर देते हैं या हमें लगता है कि नहीं अब सिचुएशन ठीक नहीं होगी, तो कहीं न कहीं हम चीज़ों को लाइटली लेने लग जाते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है, आप एक समझदार इंसान हैं, एक बुद्धिमान इंसान हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो उस चीज़ को आपने इस्तेमाल करना है अपनी बेहतरी के लिए, अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए। तो अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है और अगर आप सही तरीके से अपने मेडिकेशंस पर ध्यान देंगे, पॉज़िटिव रहेंगे, मेडिटेशन कीजिए ताकि आप अपने अंदर पॉज़िटिविटी लेकर आएँ, तो आपकी सिचुएशन जो है, आपकी हेल्थ सिचुएशन जो है, आपको आने वाले टाइम में सुधरती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। वहीं बात करते हैं आपके जॉब की, आपके कंफर्ट की, आपके घर परिवार की या फिर जिस जगह पर भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी है। अगर आप कोई प्रमोशन चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली बहुत लाइकली है कि आपको कहीं न कोई कोई प्रमोशन मिले, कोई नया जॉब तलाश रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। एक कम्फ़र्ट भरा जो है, वो आपका जीवन जो है, वो होने वाला है आपके जॉब और बिज़नेस को लेकर। तो जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जो भी आपका काम-धंधा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको कम्फ़र्ट मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी और अगर आप चेंज के बारे में सोच रहे हैं, अपने जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। आने वाला मंथ जो है अक्टूबर का, आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आएगा और वो काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए होंगी और आप सफलता डेफ़िनेटली पाएँगे। रुपए पैसे में भी, सैलरी में भी और पद प्रतिष्ठा तो डेफ़िनेटली आपकी यहाँ पर आगे बढ़ेगी। तो काफ़ी सुकून भरी लाइफ़ आपकी होने वाली है आपके जॉब और बिज़नेस में। बात करते हैं आपकी आदतों की, तो कहीं न कहीं कोई न कोई कंजूसी वाली आदत आप करते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं अगर आपको डिवाइन से काफ़ी कुछ मिला है या मिल रहा है और आगे मिलेगा भी, तो उसमें से थोड़ा-सा आपने उन लोगों के लिए भी करना है जिनको ज़रूरत है, जो नीडी हैं। तो अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी दुआएँ, उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको मिलेंगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। साथ ही साथ कोई भी डिसीज़न अगर आप किसी के लिए लेते हैं तो बायस्ड होके नहीं लेना है आपने कोई भी डिसीज़न या किसी परसेप्शन के चलते आपने कोई डिसीज़न नहीं लेना है। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है और डिसाइड करना है कि कौन क्या डिज़र्व करता है और उसको उसी तरीके से फिर आपने ट्रीट भी यहाँ पर करना है। यही यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है। घर परिवार की बात करें तो बहुत अच्छा समय आपका अपने परिवार के साथ बीतेगा। अगर आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हैं, तो आप कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं, जो कि बहुत लाइकली है क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ हमारे पास यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। हो सकता है आप अपने घर परिवार के साथ कहीं विदेश यात्रा पर जाएँ, लेकिन घूमना-फिरना काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे यहाँ दिखाई देता है क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द चैरियट का भी है। तो बहुत सारा ट्रैवल आपकी लाइफ में लिखा है आने वाले मंथ में। ये पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। अपने काम की वजह से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं या फिर कहीं आपको जाना था, काफ़ी टाइम से आप घूमने का कहीं प्लान कर रहे थे कि किसी पर्टिकुलर जगह पर आपको जाना है, कहीं विदेश में कहीं आपको जाना है, तो वो आपकी इच्छा जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी, फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी, तो आने वाला मंथ उसके लिए काफ़ी शानदार है और हो सकता है आप अपनी इस यात्रा पर जाएँ और काफ़ी फ्रूटफुल जो है वो आपकी यात्रा यहाँ पर होगी, काफ़ी एन्जॉय आप करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, हैप्पीनेस जो है यहाँ पर मिलेगी और परिवार के साथ बहुत ही शानदार वक़्त यहाँ पर आपका होने वाला है। अगर आपने कभी डिवाइन से कुछ चाहा, कुछ माँगा, कोई मैनिफेस्ट किया है गाइज़, तो वो भी आपका आने वाले टाइम में यहाँ पर मुझे फुलफ़िल होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर फ्यूचर में कभी कुछ चाहते हैं
हैं कि ईश्वर से आपको कुछ मिले, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप मांगिए ईश्वर से। द स्टार का कार्ड इसीलिए यहाँ पर आया है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो चाहेंगे, जो ड्रीम करेंगे, जो सोचेंगे, वो आपको मिलेगा। तो ईश्वर से मांगिए, उनसे मांगने में कभी शर्म मत कीजिए, झिझकिए मत, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है और सुप्रीम पावर जो है वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो उन पर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए और मांगिए, मैनिफेस्ट कीजिए। जितना स्ट्रॉन्ग आपका मैनिफेस्टेशन होगा, उतना ही ज़्यादा आपको वो चीज़, आप उस चीज़ के करीब जाएँगे जो आप ईश्वर से चाह रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको मिले। चाहे वो घर हो, परिवार हो, पैसा हो, कोई पोज़ीशन हो, कोई लव लाइफ़ हो, लव मैरिज हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आप चाहते हैं कि ठीक हो या आपको मिले, आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली माँगिए, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर कभी भी आपको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेने में कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप किसी न किसी की मदद यहाँ पर लीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यही सजेस्ट करता है कि अगर कभी भी कन्फ्यूजन होती है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यार जीवन में कोई आपकी समस्या आ गई है या आपको कुछ किसी भी और चीज़ के लिए कोई डिसीज़न लेना है और आपको दुविधा है कि आप क्या करें, क्या ना करें, क्या डिसीज़न लें, क्या ना लें, तो आप अपने से बड़ों की सलाह ले सकते हैं, अपने टीचर्स की, अपने गुरु की सलाह ले सकते हैं या अपने से एक्सपीरियंस्ड लोगों की सलाह भी यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने बिज़नेस में अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं पार्टनरशिप में आपके कोई मनमुटाव यहाँ पर ना हो। तो अपने पार्टनर जो भी हैं आपके बिज़नेस में, उनसे बना कर रखिए और हमेशा एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटेड यहाँ पर रहिए, ताकि आपको कोई ना कोई जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए और आने वाले टाइम में भी आपको अपने बिज़नेस में किसी ना किसी भी समस्या का जो है सामना ना करना पड़े। यहाँ पर इमोशंस की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आने वाला जो मंथ है इमोशन से, प्यार से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है परिवार के साथ कनेक्टेड रहने वाला मंथ जो है यहाँ पर है। और हो सकता है कुछ डिसीजन भी आपको अपने इमोशंस में अपने परिवार के लिए लेने पड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, किसी कोई आपके पार्टनर हैं और उनके साथ आप आगे अपने जीवन में बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो डिसीजन भी आप लेंगे। हो सकता है आपकी कोई लव मैरिज यहाँ पर फिक्स हो या फिर कोई मतलब प्रपोज़ल जो है वो यहाँ पर आपको मिल सकता है। और वो लोग अगर जिनका दिल टूटा है किसी भी वजह से, कोई ब्रेकअप आपका हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे और आपकी लाइफ में एक नया जो है मैं पार्टनर आता हुआ यहाँ देख रही हूँ, एक नया प्यार आपकी ज़िंदगी में आता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो कि आपके लिए लॉयल होगा और आपको जो भी आपने यहाँ पर तकलीफ़ें झेली हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्ते में, अपने प्यार में, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, तो उन चीज़ों को भुलाने में यहाँ पर मदद करेगा और आपकी लव लाइफ़ जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहेगी। ओवरऑल बहुत ही फ्रूटफुल जो है वो मंथ आपके लिए होने वाला है, आपके घर परिवार के लिए, आपके रुपए पैसे के लिए, आपके जॉब और बिज़नेस के लिए एंड डेफ़िनेटली मैनिफेस्टेशन के लिए। और यात्रा पर भी आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो जाएँगे। और अगर बिज़नेस के पर्पज़ से यात्रा कर रहे हैं गाइस, तो कोई भी बिज़नेस का अगर डिसीज़न लेना है तो सोच समझ कर लीजिए। डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद ही आप कोई यहाँ पर डिसीज़न लें। लेकिन ओवरऑल बहुत ही शानदार मंथ जो है वो आपका रहने वाला है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। ऑलराइट, पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन ने क्या रखा है आने वाले अक्टूबर के मंथ में। तो हमेशा की तरह आपने भी रहना है पॉजिटिव और सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते हैं वीडियोस पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए, तो सब्सक्राइब करते रहिए एंड कमेंट एज वेल। तो देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
Wheel of Fortune, Ten of Wands, Eight of Cups, Queen of Wands, Four of Pentacles, क्वीन ऑफ कप्स, फेमिनाइन एनर्जी, दो दो क्वींस हमारे पास है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो द स्टार हमारे पास फाइल नंबर 1 में भी जो है वो आया था गाइस। तो लगता है आने वाला मंथ मैनिफेस्टेशन का है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर साइंस की तरफ। तो हमारे पास है वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ओके, और द स्टार से है एक्वेरियस, जो कि एयर साइन है हमारे पास। ओके, तो चलिए जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ गाइस, साइन और सिंबल एनर्जी से ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज पर भरोसा कीजिए। अगर आपके एनर्जीज पाइल नंबर 1 से मैच करती हैं तो वो आपके लिए है, अगर पाइल नंबर 2 से मैच करती हैं तो वो आपके लिए है। चाहे आपने कोई भी पाइल यहाँ पर चुना हो, आप दोनों देखिए और मैच कीजिए आपकी एनर्जीज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आपके लिए आने वाले अक्टूबर के मंथ में। तो शुरुआत आपकी बहुत ही शानदार, रुपए पैसे को लेकर कोई तंगी नहीं। अगर आपने पिछले कुछ समय से परेशानियां झेली हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ठीक नहीं रही है, रुपए पैसे को लेकर बहुत तंगी रही है, कर्ज आपके ऊपर हुआ है, और या रोज़ी रोज़गार आपका चला गया है, या फिर अगर आप कोई जॉब या बिजनेस करते भी हैं तो उसमें आपकी अर्निंग कम हो गई है, उतना आप कमा नहीं पा रहे हैं कि अपने परिवार को अच्छे से सपोर्ट कर पाएँ, और आप ये चाहते थे कि ईश्वर आपकी सिचुएशन को सुधारें, सही करें, आपको कोई नया अच्छा जॉब मिले या कोई ऐसा काम मिले जहाँ पर आपको रुपए पैसे आपके ज़्यादा मिले, आपको सैलरी अच्छी मिले और आपका जो भी कर्ज़ था वो उतर जाए, या फिर अगर आप कहीं लोन आपने अप्लाई किया था किसी भी पर्पज़ से और वो आपको सैंक्शन नहीं हो पाया था, तो वो आने वाले टाइम में सैंक्शन होने की संभावना है। तो मैनिफेस्टेशन आपकी यहाँ पर कबूल हुई है। तो आपने अगर चाहा था ईश्वर से कि वो आपकी रुपए पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी आपकी चल रही थी उसको सुधारें, तो डेफ़िनेटली आने वाला मंथ बहुत ही ज़्यादा शानदार है आपके लिए। रुपए पैसे से रिलेटेड कोई तंगी आपको नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप चाह रहे थे कि आपके रुपए पैसे बढ़ें, आपको अच्छी सैलरी मिले, तो डेफ़िनेटली मिलेगी, और हो सकता है आपको कोई नया जॉब भी मिले या कोई और नया बिज़नेस आप ओपन करें जहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। बिज़नेस अगर आप करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स अपने बिज़नेस में मिलेंगे। रुपए पैसे को लेकर कभी भी आपको कोई तंगी अब आने वाले टाइम में नहीं होगी। बिज़नेस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देकर जाएगा और हमेशा प्रॉफ़िटेबल भी रहेगा आने वाले टाइम में। और अगर आप जॉब करते हैं तो गाइस डेफ़िनेटली आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ेगी, या हो सकता है आप प्रमोशन आपको मिले और आप उस वजह से भी आपकी जो है वो जो तनख्वाह है, आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर बढ़े। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात करें तो यहाँ पर फॉर्च्यून जो है वो आपकी तरफ है। अगर ये जो व्हील है अगर पास्ट में नेगेटिव दिशा में गया है गाइस, तो अब ये घूमकर पॉजिटिविटी की तरफ आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो भी समस्या आपकी ज़िंदगी में रही हैं, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, वो सारी समस्याओं का समाधान आपको अब होता हुआ दिखाई देगा। आपको सिचुएशन अपनी लाइफ की जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई यहाँ दिखाई देगी। लेकिन आपके ऊपर आपके घर परिवार का, अपने काम का, अपने बिज़नेस का जो है वो बोझ हमेशा रहेगा। तो बोझ से हो सकता है थोड़ा आपको बर्डन महसूस हो, कहीं न कहीं आप बहुत थके हुए भी महसूस कर सकते हैं कि बहुत टाइम से आप अपने
घर परिवार की ज़िम्मेदारियों को निभाते चले जा रहे हैं और उन्हें आप अच्छे से निभा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निभा रहे हैं, अच्छे से निभा रहे हैं और बहुत अच्छे से आप अपनी पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को मैनेज कर रहे हैं और यही डिवाइन चाहते भी हैं कि आने वाले टाइम में भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आएँगी, चाहे वो घर परिवार की हों, चाहे वो जॉब की हों, चाहे वो बिज़नेस की हों। तो ज़िम्मेदारियाँ लेने से आप पीछे मत हटिए। जितनी आप ज़िम्मेदारियाँ लेंगी और उन्हें अच्छे से मैनेज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका भविष्य जो है वो अच्छा होगा। आप उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी पर्सनल लाइफ के साथ-साथ अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ को भी बनाएँगे, जो आगे आने वाले टाइम में उसको और ज़्यादा ऊपर की तरफ जो है वो लिफ्ट करेगी, उसे और अच्छी तरीके से सेट करने में आपकी मदद यहाँ पर करेंगी। तो अगर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, तो उन्हें बोझ समझकर मत उठाइए। उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर आई है, उसे एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लीजिए कि वो आपको जो है सक्सेस की तरफ यहाँ पर लेके जाएगी। और आप कैपेबल हैं उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अच्छी तरीके से निभाने में, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से निभाने में और आप अच्छे से मेहनत भी करेंगे क्योंकि आप एक नॉलेजेबल इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हैं, एक एनर्जी से भरे हुए इंसान यहाँ दिखाई देते हैं। तो अपनी एनर्जी और नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए और आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही हैं, उन्हें अच्छे से मैनेज कीजिए। अगर अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और करेंगे, तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर लव लाइफ में धोखा आपको मिला है तो धोखे से अब आप दूर हो जाएँगे और आपको सही में उन लोगों का चेहरा दिखाई देगा, जो आपके पीठ पीछे जिन्होंने वार किया है, चाकू घोंपा है, आपके विश्वास को धोखा दिया है या किसी तीसरे के लिए आपको धोखा दिया है, चाहे वो तीसरा कुछ भी हो सकता है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो रुपए-पैसा भी हो सकता है, वो कुछ भी है। लेकिन किसी न किसी भी तरीके का धोखा, चीटिंग अगर आपके साथ हुई है या कोई ब्रेकअप आपका हुआ है, तो जिस भी वजह से हुआ है या जिस किसी ने भी किया है या जिस किसी ने भी करवाया है, वो डेफ़िनेटली आपकी आँखों के सामने आएगा। जो राज़ अब तक अगर आपको नहीं पता कि किस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है या कोई आपको छोड़ के चला गया है या किसी ने आपको किस वजह से धोखा दिया है, आपको पीठ पीछे वार किया है, तो सिचुएशन आपके सामने यहाँ पर क्लियर होगी और ये सिचुएशन आपकी आने वाली लाइफ़ में आपके लिए एक सबक बनकर भी आएगी ताकि आप आँखें बंद कर कर सिर्फ़ दिल पर यकीन रखकर अगर लोगों पे यकीन कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें। इसकी भी सलाह यहाँ पर आपके लिए आई है डिवाइन की तरफ से। तो एक दिल के थोड़े से मासूम इंसान डेफ़िनेटली आप हैं, लेकिन आपके इस दिल से लोग जो हैं वो खिलवाड़ भी करते हैं, आपकी मासूमियत का यहाँ पर फ़ायदा भी उठाते हैं, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। तो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग बनने का ये मतलब नहीं है कि आप प्यार को ना समझें या रिलेशनशिप को ना समझें, रिश्तों को ना समझें। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये है कि आप प्यार और इमोशंस के साथ-साथ अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करें ताकि लोग आपको बेवकूफ़ ना बना पाएँ, आपके इमोशंस का फ़ायदा ना उठा पाएँ, ओके? तो ये है आपके लिए एक गाइडेंस डिवाइन की तरफ से। वहीं क्वीन ऑफ कप्स भी हमारे पास है, साथ है फोर ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है किसी को आप चाहते हो, किसी को पसंद करते हो और कह नहीं पा रहे हैं, कह नहीं कहना तो चाहते हैं लेकिन दिल के अंदर अपने-अपने रखे हुए हैं आप कोई ना कोई बात कि कैसे कहें जाकर किसी को प्रपोज़ करना है तो कैसे कहें? तो थोड़ी हिम्मत यहाँ पर आपको लेकर आनी पड़ेगी और अगर आप ये हिम्मत लाते हैं और जिस किसी के लिए भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो कीजिए। आपको जो है वो यहाँ पर सफलता मिलेगी आपको। हाँ, मिलने की प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा हैं। लव मैरिज की संभावनाएँ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। थोड़ा-सा घर परिवार हो सकता है आपका ना-नुकर करे इनिशियली लेकिन आप उन्हें मना लेंगे लव मैरिज के लिए अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं। और बात करते हैं आपके करियर की गाइस तो नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफ़िनेटली आपके सामने आएँगी अगर आपने पहले से कोई ना कोई तैयारी की है, किसी न किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है जो अभी तक जिसका रिज़ल्ट पेंडिंग पड़ा है, तो वो रिज़ल्ट अब आपके सामने आएगा और पॉज़िटिव रहेगा। आप जो चाह रहे थे वो आपको यहाँ पर मिलेगा। डिवाइन आपके साथ हैं, आपके पास हैं और आपको अपने जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया था उस लक्ष्य को आप पाएँगे। क्योंकि उसमें आपने काफ़ी सारी मेहनत की है, अपना बहुत टाइम दिया है, अपने बहुत एफ़र्ट्स दिए हैं, तो आपके टाइम और एफ़र्ट्स को यहाँ पर नज़रअंदाज़ बिल्कुल नहीं किया गया है। डिवाइन डेफ़िनेटली आपके साथ है, आपके पास है और आपको अपने एफ़र्ट्स का फल देने के लिए वो आगे आ रहे हैं और आपको जो है
एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ आने वाले समय में भी अगर आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ ईश्वर से दुआएँ माँगना चाह रहे हैं, कोई ड्रीम्स हैं आपके, तो डेफ़िनेटली उनसे मैनिफेस्ट कीजिए, माँगिए, तो आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो यहाँ पर पूरे ज़रूर होंगे। दिल अगर दुखाया है किसी ने, तो उस इंसान को भी यहाँ पर सबक डेफ़िनेटली मिलेगा, और आपको जो है, इससे सबक तो आपको भी मिला है कि आपने आँख बंद करके किसी ऐसे इंसान पर भरोसा कर लिया जिसने आपके दिल के साथ खिलवाड़ किया। तो आपको सबक यही है कि आप मासूम इंसान हैं, लेकिन आँखें भी और दिल भी आपने खुला रखना है। तो दिल तो आपने खुला रखा ही है, साथ ही साथ आपने अपनी आँखें और अपने दिमाग को भी खुला रखना है, ताकि कोई भी आपके जज़्बातों के साथ खिलवाड़ यहाँ पर ना कर पाए। और अगर कोई भी सिचुएशन नेगेटिव रही है पास्ट में, वो अब सुधर जाएगी, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, सेहत आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहेगी, घूमना-फिरना भी थोड़ा बहुत आपकी लाइफ़ में यहाँ पर लिखा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो डेफ़िनेटली आपके ऊपर आएँगी और उन्हें आप अच्छे से मैनेज भी करोगे। फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन यहाँ पे मुझे सुधरती हुई दिखाई दे रही है, नए अपॉर्च्युनिटीज़ आपके जॉब और बिज़नेस में यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो ये है आपकी ओवरऑल रीडिंग फाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए साथ ही साथ लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।